तो बिहार विधानसभा के शीतकालीन सत्र की शुरुआत हो गई और इस दौरान सबसे बड़ी बात जो चर्चा में रही कि राष्ट्रगान को लेकर विवाद खड़ा हो गया। कांग्रेस विधायक आबिदुर रहमान राष्ट्रगान के दौरान खड़े नहीं हुए। इस मामले को लेकर पूर्व मंत्री नीरज कुमार बबलू ने कांग्रेस पर गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि ये राष्ट्र विरोधी लोग हैं और कांग्रेस भी देश विरोधी है। नीरज बबलू ने कहा कि अगर शोक संदेश होता है तो ये खड़े हो जाते हैं और जब राष्ट्रगान होता है तो इनके पैरों में दर्द शुरू हो जाता है। दरअसल मामला ये था कि राष्ट्रगान के वक्त कांग्रेस विधायक अपनी सीट पर बैठे रहे, जबकि शोक संदेश के दौरान वो खड़े हो गए थे। हम दिखाते हैं आपको वो तस्वीरें भी और इस पे क्या कुछ प्रतिक्रिया सामने आ रही है। हमने पूछा कि भाई आपको अभी पैर में प्रॉब्लम नहीं है? राष्ट्रगान जब होता है तो आप बैठे रहते हैं और जब शोक होता है तो उसमें आप खड़े हो जाते हैं। तो ये भेदभाव है, ये लोग अपने नियत के हिसाब से करते हैं, अपने आप को हिंदुस्तान से बाहर का समझते हैं। ये लोग देश विरोधी हैं। इनका कांग्रेस का आबिदुर रहमान नाम है। पूर्व में भी ऐसे कई घटनाएं कई बार पूर्व में हुए हैं जो उस तरह के देश विरोधी राष्ट्र विरोधी विधायक हैं। कभी खड़े रहते हैं, कभी बैठते नहीं है, कभी कुछ नहीं, अब इस तरह का अपना वो प्रकट करते रहते हैं। ये जिद किस तरह का जिद है कि सदन में अगर राष्ट्रगान देशद्रोही है, देशद्रोही। हम तो सीधा कहेंगे देशद्रोही है। हम लोग मान भी लिए कि ठीक है, पैर में चोट है, आंख से भी कम दिखाई पड़ता है, तो हम लोग मान लिए। लेकिन जब शोक संवेदना व्यक्त किया जा रहा है तो वो लंबा 4-5 मिनट का, 2 मिनट का ज्यादा का था, उसमें कैसे खड़े हो गए? जब पैर में चोट है दोनों में बैठे रहते हम लोग मान लेते। ये स्पष्ट हो गया कि राष्ट्रगान का उन्होंने विरोध किया और ऐसे कई विधायक सदन में हैं जो देशद्रोह का काम करते हैं, राष्ट्रद्रोह। वहीं पूर्व डिप्टी सीएम तारकेश्वर प्रसाद ने भी कहा कि कांग्रेस विधायक को खड़ा होना चाहिए था। उन्होंने कहा कि अगर लोग इस तरह के लोग नजीर पेश नहीं करेंगे तो फिर आने वाली पीढ़ियां क्या सीखेंगी। वहीं गोपाल, उन्होंने इस मामले को लेकर क्या कुछ कहा वो भी सुनाता है हम आपको। दुर्भाग्यपूर्ण है, ये तो सबों के लिए है। राष्ट्रगान के प्रति सम्मान तो देश के प्रति सम्मान है और स्वयं भी लोग गौरवान्वित होते हैं कि हम राष्ट्रगान का सम्मान करते हैं। लेकिन अगर उनके पैर में तकलीफ थी तो फिर शोक प्रकाश के बाद 1 मिनट के मौन में वो खराब ही हुए हैं, जैसा बताया गया। मैंने देखा नहीं है। तो माननीय सदस्य हैं और वरिष्ठ सदस्य हैं, उनको तो इन चीज़ों का पालन करना चाहिए। और राजीव कमल हमारे साथ जुड़े हुए हैं, सीधे चलेंगे उनके पास। राजीव, शीतकालीन सत्र की शुरुआत हुई, चर्चा इस बात पर होनी चाहिए थी कि सत्र में मुद्दे क्या होंगे और क्या कुछ किसने क्या कहा, लेकिन यहाँ तो राष्ट्रगान के अपमान पर चर्चा चलने लगी। और आखिर गंभीर मसला भी है कि आखिर राष्ट्रगान के अपमान जैसे मसले को लेकर आखिर इस तरह जब विधायक करने लगेंगे तो वाकई में ये डिप्टी सीएम जो कह रहे हैं, पूर्व डिप्टी सीएम, ये अपने आप में बड़ा सवाल है। आखिर आने वाली पीढ़ियां किनसे सीखेंगी? देखिए, ये मुद्दा पहले भी जितने भी सत्र जब विजय सिन्हा अध्यक्ष होते थे, विधानसभा के अध्यक्ष होते थे, उन्होंने राष्ट्रगान का शुरुआत किया था। तो राष्ट्रगान की शुरुआत में विरोध हुआ था। उसमें एमआईएम के जो विधायक हैं, अख्तरुल इमाम या तमाम जो विधायक हैं, उनका कहना है कि राष्ट्रगान हमारे इसमें रखा जा रहा है, ये ठीक नहीं है। उन्होंने पिछले सत्र में जो भी है उसमें भी विरोध किया था। ये नया विरोध नहीं है। और इस बार जब कांग्रेस पार्टी के नेता ने जब खड़े होने से मना कर दिया और वहीं जब शोक संदेश होता है तो वो खड़े हो जाते हैं, इस पर पूर्व मंत्री हैं नीरज बबलू, वो विरोध करते हैं और बाहर आकर कहते हैं कि जिस तरीके से एक कांग्रेस का नेता अगर खड़ा नहीं होता है राष्ट्रगान पर, ये तो एक तरीके से देश विरोधी एक तरीके से है। और कहीं ना कहीं कांग्रेस हमेशा देश विरोधी काम करती है। और जो कांग्रेस का ये बार बार जो दिखावापन है कि देश के हम साथ हैं और देश के तरीके के, जब एक कांग्रेस विधायक का नहीं खड़ा होना, इस पर बबलू हो या पूर्व उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद भी कहते हैं कि एक हम विधायक हैं और हम तमाम आते हैं यहाँ, तो नई पीढ़ियों को क्या सीख देंगे। उन्होंने भी एक तर्कसंगत बात कही कि अगर राष्ट्रगान पे हम खड़े नहीं हो सकते हैं तो आने वाली पीढ़ी हमारी क्या सीखेगी। उन्होंने बार बार ये कहा कि इस तरीके के जो हम ये एक सदन है और यहाँ जो सदन होता है, यहाँ से लोग, बहुत लोग बिहार को देखते हैं और बिहार को रिप्रेजेंट हम लोग करने वाले लोग हैं, तो बिहार की जनता हमसे सीख लेती है कि भाई वहां जाने वाले लोग कहीं ना कहीं एक अच्छा व्यवहार करेंगे और अपने राष्ट्र संबंधित चीजों को सम्मान करेंगे। अगर उस पर भी ये सम्मान नहीं होता है तो कहीं ना कहीं ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। नीरज बबलू ने बहुत बातें कहा कि एक देश विरोधी कार्य में एक तरीके से है और इस तरीके के काम कांग्रेस पार्टी के विधायक कर रहे हैं, तो कहीं ना बहुत दुर्भाग्य। वहीं जब शोक संदेश खड़ा हुआ तो उनके पैर में दर्द खत्म हो, जब हमने पूछा कि पैर में दर्द आपको था तो अचानक कैसे पैर में दर्द ठीक हो गया, तो उन्होंने कहा कि ठीक हो गया है, हम खड़े हुए शोक संदेश को
लेकिन राष्ट्रगान में वो खड़े नहीं होते हैं। इससे पहले भी जब सत्र होते थे, अख्तरुल इमाम की MIM की जो पार्टी थी, वो उसमें भी बहुत सारे विधायक नहीं खड़े होते थे और कहीं ना कहीं वाद विवाद भाजपा की तरफ से ये हमेशा होता। और जब राष्ट्रगान की शुरुआत विजय सिन्हा ने अध्यक्ष रहते पद की थी, तो उसके बाद ये विवाद शुरू से होता रहा है कि कहना है कि इस तरीके के राष्ट्रगान हम लोग नहीं राष्ट्रगीत गाते हैं। तो इसको लेकर कहीं ना कहीं ये विवाद शुरू से है और इस विवाद को लेकर इस कड़ी में अब कांग्रेस पार्टी के एक विधायक ने इस तरीके का जब किया, तो नीरज बबलू हो या तमाम विधायक जो नेता हैं, वो तारकिशोर प्रसाद ने इसका विरोध किया। चलिए राजीव, हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो बड़ा सवाल यह है कि आखिर कांग्रेस पार्टी एक तरफ भारत जोड़ो यात्रा पूरे देश में काफी धूमधाम के साथ आयोजित कर रही है और दूसरी तरफ कांग्रेस के विधायक अबीदुर रहमान राष्ट्रगान के अपमान के आरोपी बन जाते हैं। राष्ट्रगान जब सदन में हो रहा है तब वो बैठे रहते हैं, बाकी तमाम विधायक खड़े हो जाते हैं और जब शोक संदेश होता है तब वो खड़े होते हैं। तो आखिर सवाल ये उठता है कि कांग्रेस के नेता या कांग्रेस के विधायक आखिर क्या मैसेज देने की कोशिश कर रहे हैं। दुर्भाग्यपूर्ण है ये और इस पर सफाई नहीं दिया जाना, अबीदुर रहमान की तरफ से या कांग्रेस पार्टी की तरफ से कोई बयान का नहीं आना और भी बड़ी चिंता की बात मानी जा सकती है। देखने वाली बात यह होगी कि आगे ये मुद्दा तूल पकड़ता है या इस पर क्या कुछ सफाई आती है।